हेलो चिल्ड्रन। आज मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ द स्टबर्न एलिफेंट की। एक बार की बात है बच्चों, एक जंगल में एक बेबी एलिफेंट अपनी फैमिली के साथ रहता था। लेकिन वो बड़ा स्टबर्न था, मतलब बड़ा ज़िद्दी था। उसको अपना एलिफेंट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसको लगता था ओहो, मैं कितना मोटा हूँ, मैं कितना बिग हूँ, वाई एम आई लाइक दिस। तो उसको अच्छा नहीं लगता था और वो चिड़चिड़ा सा रहता था, गुस्से में रहता था और गुस्से में चिड़चिड़ा होकर वो साइड में बैठ जाता था। एक दिन उसके पेरेंट्स ने कहा कि हम इसको बेबी एलिफेंट को घुमा के लाते हैं। तो वो उसके पास आए, उन्होंने कहा चलो हम तुम्हें जंगल की सैर कराएंगे और बहुत अच्छे फ्रूट्स खिलाएंगे। देखो तुम्हारे सिबलिंग्स भी जा रहे हैं, सिबलिंग्स मतलब तुम्हारे बहन भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं। लेकिन उसने कहा नो, आई डोंट वॉन्ट टू गो एनीवेयर, मुझे कहीं नहीं जाना, आप लोग जाओ। आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग एलिफेंट। तो वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई। वो तो चले गए सारे के सारे, उन्होंने कहा चलो इसको बैठे रहने दो। और उसके बाद उसने सोचा कि मैं वहाँ पे पॉन्ड था, चलो मैं पॉन्ड में ज़रा स्विमिंग करता हूँ। पॉन्ड में गया, थोड़ी देर में वो बोर हो गया। ही सेड आई एम बोर्ड नाउ, व्हाट टू डू नेक्स्ट। इतने में उसने देखा कि एक हिरन बड़ी तेज़ी से भागता हुआ आया। उसने कहा ओ आई वॉन्ट टू बी अ डेयर, और उसने हिरन की तरह छलांगे लगानी शुरू की और वो गिर गया। फिर वो आगे चला और आगे उसने एक ट्री पे देखा कि ब्रांच के ऊपर मंकीज़ बैठे थे, वो जंप कर रहे थे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे। तो उसने मंकीज़ को कहा आई एम अ मंकी, आई टू वॉन्ट टू क्लाइंब अ ट्री एंड जंप लाइक यू। तो सारे मंकीज़ बड़े हैरान हो गए, सब नीचे आ गए और किसी ने उसका कान पकड़ के खींच दिया, किसी ने उसकी टेल खींच दी, कोई उसकी ट्रंक के साथ लटक गया। मंकीज़ तो नॉटी होते हैं ना बड़े, वो उसको परेशान कर रहे थे। और एक मंकी ने तो उसके सिर के ऊपर कोकोनट फेंक दिया एंड जो एलिफेंट था वो हर्ट हो गया और उसको बड़ा गुस्सा आया और वो चिड़चिड़ा होके चला गया आगे। उसने कहा नो, आई डोंट वांट टू बिकम अ मंकी, और वो आगे चला गया। जब वो आगे गया तो उसने एक ट्री के ऊपर एक स्क्विरल को देखा, गिलहरी को देखा, छोटी सी गिलहरी। उसने कहा हाउ क्यूट दिस स्क्विरल इज, आई वॉन्ट टू बी अ स्क्विरल। तो उसने देखा स्क्विरल भी ऊपर नीचे जंप कर रही थी और जो ट्री का तना था, ट्रंक था, उसमें छोटा सा होल था ब्रो, और उसमें जो स्क्विरल थी वो उसमें चली गई। उसने कहा ओहो, ये छोटी सी स्क्विरल तो कहीं भी जा सकती है, मैं भी इसमें घुसूंगा, मैं भी कोशिश करता हूँ। और उसने अपनी ट्रंक उसमें घुसाने की कोशिश करी और उसकी ट्रंक उसमें फंस गई। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी ट्रंक को बाहर खींचा एंड ही सेड ओ आई डोंट वांट टू बी स्क्विरल, और स्क्विरल भी डर के वहाँ से भाग गई। फिर उसने अपना सिर घुसाने की कोशिश की, छोटे से होल में कैसे सिर घुसाता, वहाँ से भी चल पड़ा। नाउ ही सॉ अ पैरट, एक पैरट था जो एक ट्री से दूसरी ट्री की तरफ फ्लाई कर रहा था। उसने कहा हाउ ब्यूटीफुल द पैरट इज। उसने पैरट को कहा तुम उड़ते हो तो कितने अच्छे लगते हो, क्या तुम मुझे उड़ना सिखाओगे। पैरट ने कहा कम ऑन विद मी, और पैरट उसको लेके एक ऊंची क्लिफ पे लेके चला गया। तो और उसकी बैक पे बैठ के उसने कहा नाउ आई विल टीच यू, आई विल फ्लाई एंड यू फॉलो मी। और जो पैरट था वो तो आसानी से फ्लाई कर गया, और जो एलिफेंट था वो उसको कॉपी करने के लिए जैसे ही उसने अपने हाथ पैर चलाए वो तो धड़म से नीचे गिर गया, और नीचे लेक थी। वो लेक में बड़ी ज़ोर से गिरा और उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से लेक से बाहर आया और सारी मिट्टी उसकी बॉडी के ऊपर लग गई और वो बड़ा हर्ट हो गया और उसको बड़ी बॉडी एक्स भी हो गई थी। इतने में उसने क्या देखा कि एक ट्री पे मदर बर्ड और बेबी बर्ड बैठे हुए थे। सडनली बेबी बर्ड जो था उसने फ्लाई करने की कोशिश की और वो लेक में गिर गया एंड मदर बर्ड वॉज क्राइंग एंड शी वॉज yelling for help me, otherwise my baby will डूब जाएगा, मेरा बेबी प्लीज़ कोई उसको बचाओ। तो वो सुन के एलिफेंट ने फटाफट उसमें लेक में वो कूद गया और उसने अपनी ट्रंक के साथ सर्च करना शुरू किया और उसकी
ट्रंक के ऊपर वो बेबी बर्ड आ गया और बेबी बर्ड वॉज सेव्ड। फिर उसने बेबी बर्ड को लेक की साइड में रख दिया एंड मदर बर्ड वॉज सो ग्रेटफुल। उसने कहा ओ वो एलिफेंट, इफ़ यू वर नॉट हेयर तो मेरा आज बेबी तो मर जाता। यू आर सो गुड एंड नाइस, यू आर वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। उसको बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा अच्छा मैं भी अच्छा हूँ। और इतने में वो जंगल में बहुत दूर आ गया था। अब वो अपने घर जाने लगा। उसने अब उसको यही ख्याल आ रहा था कि मैं कितना ज़िद्दी हूँ, मैं अपने मम्मी पापा से कितनी बुरी तरह से बात करता हूँ। अब मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुँचना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। रास्ते में उसको सारे एनिमल्स मिले, लेकिन उसको घर जाने की जल्दी थी मम्मी पापा से माफ़ी मांगने की। तो बच्चों, इस स्टोरी का मॉरल ये है कि वी शुड नॉट कॉपी अदर्स। जैसे भगवान ने हमें बनाया है हम वैसे ही अच्छे हैं, वाई टू कॉपी अदर्स, है ना।